हेलो दोस्तों, ये फ्रॉक की फुल कटिंग और सिलाई करने के लिए बताया हूं, तो फुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको ए टू जेड समझ में आ जाएगा। ये फ्रिल से कैसे लगाना है, ये नेक लाइन कैसे बनाना है, कैसे कटिंग करना है, वो पूरा मैंने ए टू जेड बताया। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना। फ्रॉक की कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि स्टिचिंग करने सिलाई करने भी बता रहा हूँ कंप्लीट। तो फर्स्ट ये देख लेना है लेंथ, ठीक है। और चेस्ट और वेस्ट सेम है 23 इंची, लेकिन इसको रखेंगे कितना वो आप देख लीजिए। और कंप्लीट देखिए, कंप्लीट आपको सेट भी होगा, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट फ्रॉक है, ठीक है, लॉन्ग फ्रॉक नहीं। फर्स्ट निशान स्टेट किया हो, उसके बाद फिर यहां से मिनिमम 11 इंची पे बॉडी के लिए मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 6.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये सभी मार्किंग को स्टेट कर लेना है। बैग ये हमारा ओपन नहीं रहेगा, इस पे सिलाई लग जाएगा, क्योंकि बैग में हुक्स जिप कुछ भी नहीं लगाना है। अब यहाँ पे देखना है ये कि 23 इंची है, ठीक है। तो अपने को 25 इंची रखना है, तो यहाँ पे आपको 6.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। और शोल्डर के लिए 11 इंची से थोड़ा कम 10.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। और ये मार्किंग सेम आपको यहाँ पे लगा लेना है। अब इसको यहां से स्ट्रेट करना है। अब यहां से 2.5 इंची पे एक मार्किंग लगाइए, और ये हमारा 4 इंची यहां तक रहेगा। उसके बाद इसको भी यहां से स्ट्रेट कर लेता हूं। ये हमारा बैक साइड कटिंग हो रहा है, बैक पल्ला। अभी मैं फ्रंट कटिंग करने के लिए भी बताऊंगा। आर्मोल मिनिमम 12 इंची रहना चाहिए, तो कंप्लीट आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से शेप लगा लेता हूं। थोड़ा सा चाहे तो आप ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है, आपके हिसाब से कीजिए। चलिए, मैंने भी थोड़ा सा ऊपर कर चुका हूं, लेकिन सबसे मैंने इसमें लूजिंग रखना, तो मिनिमम 25 इंची, 2 इंची लूजिंग रख के मैंने कटिंग कर रहा हूं। अब इसको यहां से फर्स्ट कटिंग करता हूं, उसके बाद फ्रंट पल्ला कटिंग करेंगे। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे, लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि और आप क्या क्या सीखना चाहते हो, ताकि मैं आपकी कमेंट के हिसाब से कटिंग लेके आता रहूंगा। अगर आप सूट की कटिंग, ब्लाउज की कटिंग, कोई भी कटिंग सीखना चाहते हो, ये जो थंबनेल चल रहा है आपके सामने में, ये थंबनेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चेक करोगे तो आसानी से मिलेगा, और ये कटिंग सीख सकते हो। सूट की कटिंग, स्टेट पैंट की कटिंग, जो भी कटिंग आप चाहो वो कटिंग आपको हमारे चैनल पे ए टू जेड मिलेगा कंप्लीट। अब यहां से मैंने फ्रंट कटिंग करने के लिए इस तरह से रखना है, और इसको यहां से कटिंग करके निकाल लेना है फर्स्ट। ये हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग हो रहा है। और 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे एक और काम करना है, ताकि उससे आपका फिनिशिंग सही और कंप्लीट रहेगा। अब यहां से डीप कितना है, डीप रखना है मिनिमम 5.5 इंची बच्ची है, इसीलिए 5.5 इंची रख के कुछ इस तरह से आपके हिसाब से नेक रख दीजिए। जो नेक चाहिए वो नेक आप रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने लीव नेक रख लेता हूं। आप भी इसी तरह से कोई भी नेक डिजाइन लगा के इस तरह से कटिंग करके यहां से निकाल लीजिए। अब यहाँ पे जो आपको मैंने बोला थोड़ा सा कम करना है, आपको यही कम करना है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट को थोड़ा सा कम कर लेना है। इससे होता ये है कि आपका नेक लाइन बिल्कुल टाइट और कंप्लीट से सेट होगा, और अपने अपने घरों में बच्ची के लिए फ्रॉक कुछ इस तरह से कटिंग कर सकते हो, और आप आसानी से बना भी सकते हो, ठीक है। अब ये तो हमारा कटिंग हो गया। अब मैंने आस्तीन की कटिंग करने बताऊंगा, आस्तीन कटिंग और घेरा कटिंग। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब यहाँ पे आपको देखना है, ये जैसा कि ये लाइन है हमारा ऐसा, ठीक है। अगर मैं इस तरह से कटिंग कर दूंगा तो ये हमारा 2-4 दिन में 10 दिन में ये निकल जाएगा कुछ इस तरह से। तो आपको कटिंग ऐसे में करना है, तभी आपका क्लियर और कंप्लीट रहेगा। तो करना क्या है, कुछ इस तरह से 2 फोल्ड करना है। फर्स्ट मैंने बैक पल्ला निकालता हूं, उसके बाद फिर फ्रंट निकालेंगे, उसके बाद आस्तीन भी निकालूंगा। और बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला में ऐसा कुछ भी है नहीं, ओपन रखने का चांस इसमें नहीं है, ओपन नहीं रखेंगे, ठीक है। अब इसको यहां से कटिंग कर लेना है, इसको भी यहां से कटिंग करके निकाल लेना है। अब ये हमारा फ्रंट पल्ला निकल गया, बैक पल्ला, इसको भी यहां से कुछ इस तरह से
अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से 2 फोल्डिंग कर लेना है, उसके बाद फिर यहाँ से और एक फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से मैंने इसको इस तरह से रखेंगे, तो मैंने लेंथ कितना रखूंगा, 25 से 26 इंची। 25 से 26 इंची ये शॉर्ट फ्रॉक है इसीलिए, ठीक है। अब 11 इंच मैंने बॉडी रखे थे, 11 इंची प्लस कर दिया। अब यहाँ पे मैंने 26 इंची का कुछ इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 27 इंची पे मार्किंग लगाता हूँ पूरे में, और यहां से मैंने कटिंग करके निकाल दूंगा। तो ये हमारा कटिंग होगा कंप्लीट और परफेक्ट, ये घेरा के लिए, ठीक है। अब इसको भी यहां से मैंने कटिंग करके, अब इसको यहां से कटिंग करके निकाल लेना है। ये हो गया हमारा घेरा के लिए। अब यहां से इसको यहां से 4 फोल्ड कर लेना है, थोड़ा सा ज्वाइंट आएगा, ज्वाइंट हम डालेंगे, बिल्कुल ये कंप्लीट और परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब लेंथ जितना है आपका उतना यहां से कुछ इस तरह से रखना है, 12 इंची 13 इंची जो भी है आप रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम 3 इंची पे मार्किंग लगाना है। तो आप समझ गए होंगे कि बड़ों साइज को कितना लगाना है, छोटे को कितना लगाना है। अब यहाँ से 12 इंची आना चाहिए, आर्मूल है 12 इंची, तो यहाँ पे हमारा आ रही है। अब इसको यहाँ पे लूजिंग के लिए मिनिमम 7 इंची पे ऐसा रख लेना है। उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह से सेब लगाना है। अब पहले इसको कटिंग करता हूँ, उसके बाद फिर उधर ज्वाइंट लगाएंगे। कुछ इस तरह से आप कटिंग करके निकाल लीजिए। अब ज्वाइंट के लिए आप इस तरह से यहाँ पे रखिए। देखिए ये हमारा ज्वाइंट के लिए कंप्लीट और परफेक्ट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने कम कपड़े में कुछ इस तरह से कटिंग करने के लिए आपको बता दिए। अब मैं सिलाई करने के लिए भी बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और कंप्लीट देखिए। और अगर आप यहाँ तक देख लिए हो तो वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ये चैनल पे आपको हर एक सिलाई से लेके कटिंग तक मिलेगा परफेक्ट और कंप्लीट। अब ये मैंने हाला को कटिंग करके निकाल दिए। चलिए वीडियो में बने रहिए। अब मैं सिलाई करने के लिए बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल कंप्लीट आप समझ जाओगे। ये हमने कटिंग तो आप देख लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको सिलने के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से बताऊंगा ताकि आप भी अपने अपने घरों में छोटी बच्ची की फ्रॉक कंप्लीट कर लोगे। तो ये पल्ला को साइड में रखता हूँ। अब यहाँ से स्टार्टिंग करना है, और आपको स्टार्ट जो करना है, पहले तो मैं इसमें ज्वाइंट लगा लेता हूँ, उसके बाद जो आपको स्टार्ट करना है डोरी से, ठीक है। अब इसको मैंने ज्वाइंट इसलिए लगाया, इसको ओपन रखना नहीं है। डोरी आप यूज कर रहे हो गले में पाइपिंग के लिए, तो आप क्रॉस में कटिंग कीजिए, जब ये आपका कंप्लीट और परफेक्ट नेकलाइन में सेट हो जाएगा, सेटिंग होता कंप्लीट, ठीक है। ये हमने इतना तो कटिंग कर लिया। अब इसको पहले साइड में रखता हूं। अब यहाँ पे ज्वाइंट लगाना है कुछ इस तरह से। अब ये ज्वाइंट लग जाने के बाद फिर इसमें आपको पाइपिंग डोरी ऐसे लगाना है। देखिए कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको ये ब्लाउज, इससे आपको नॉलेज मिल जाएगा ब्लाउज भी सिलने के लिए, वो भी फिनिशिंग में, ठीक है। और ब्लाउज की भी सिलाई देखना चाहते हो तो वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, बिल्कुल फुल सिलने का वीडियो। अब ये हमारा कुछ इस तरह से डोरी तो लग गया। अब इसको कटिंग करना है, उसके बाद इस तरह से आपको रखना है। अब यहां से मैंने पाइपिंग लगा रहा हूं पहले लाइनिंग के ऊपर। वीडियो में बने रहिए, आपको क्लियर और परफेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, ये है हमारा मेन कपड़ा। अब इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इसको पलटी कर देना है। एकदम आसानी से बिल्कुल आप कम टाइमों में बना के दे सकते हो बच्ची के लिए इस तरह से फ्रॉक। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आयरन लगा लीजिए।
देखिए गले में पाइपिंग लगाने का सबसे आसान तरीका है ये, ठीक है, सबसे आसान तरीका है। अगर आप थोड़ा फिनिशिंग करना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने बताया हूँ किस तरह से उसमें पाइपिंग प्रॉपर लगाना है हेमिंग पट्टी के साथ, वो पूरा है। अगर आप ये चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग में हर एक काम सीखने का मौका मिलेगा, चांस मिलता, ठीक है। अब इसको इस तरह से रखने के बाद यहां से भी कुछ इस तरह से सिलाई लगा लेना है। अब लेकिन एक काम आपको करना है, यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट के एक टाँकी इस पर लाना, एक टाँकी उस पर, पाइपिंग के इस पर और उस पर, ठीक है। तो इससे होता यह है कि आपका फिनिशिंग में सेट हो जाएगा। अब ये भी कंप्लीट हुआ, इसको भी यहां से मैंने कुछ इस तरह से कट कर लेता हूं। बैक पल्ला को मैंने पहले फिनिश कर लेता हूं, और यहाँ पे आप लाइनिंग अटैच करोगे तो इस तरह से थोड़ा सा टेंशन उठा के चलाना है। लेकिन आपको ये फिनिश यहाँ तक नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो है मैं शोल्डर जो पक्का करने बताऊंगा वो भी आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कच्चा रखना है, कुछ इस तरह से यहाँ तक ही सिलाई रखना। ये हो गया, अब इसको कट करना है। चलिए एक बार मैं टक्स लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर आप देखिए जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा आप देख के और कंप्लीट और परफेक्ट कीजिए काम, जब भी आपका काम फिनिशिंग होगा और परफेक्ट रहेगा, ठीक है। इसको अभी मैं कटिंग करूंगा, ये जो है मार्जिन इधर नीचे कट होगा, कुछ इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसको भी कुछ इसी तरह से यहाँ पे टेंशन उठा के चलाना है, इसको पूरा पैक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसलिए पैक करना है क्योंकि ये हमारा फ्रंट साइड है, और बैक साइड से मैं पलटी करने बताऊंगा। शोल्डर जो पक्का करना है, कैसे करना है वो भी एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। बिल्कुल नीट और कंप्लीट होगा शोल्डर पक्का, और आप भी इसी तरह से सेम कीजिए। अब मैं पहले आस्तीन में ज्वाइंट लगा लेता हूँ, ये जो है, उसके बाद फिर मैं इसको अटैच करेंगे, ठीक है। और एक बात, आस्तीन में आप जोड़ी में ज्वाइंट करना है आपको, ठीक है। जोड़ी में इसलिए करना है ताकि आपका वन साइड ना हो जाए और बाद में जाके फिर आपको ऐसा नहीं लगे कि ये गलत हो गया। आप इसी तरह से जोड़ी बाय जोड़ी देख के अटैच करना। अब इसको इधर रखना है। अब यहां से आपको, क्योंकि वन साइड होने का चांस रहता आस्तीन में ज्यादा, और ऊपर से आपको एक बराबर रखना है। नीचे थोड़ा आगे पीछे हो रहा है तो चलेगा, नीचे अपन कट कर लेंगे, लेकिन ऊपर साइड में एक बराबर रहना चाहिए कंप्लीट। अब इधर भी, यहां से भी कुछ इस तरह से। अब इसको यहाँ पे कट करना है। अब यहाँ से आपको जो मर्जी है, जैसा फोल्डिंग करते जो भी करते आप कर लीजिए। जैसा कि मैंने कुछ इस तरह से रख के ऐसा फोल्डिंग करके एक सिलाई लगा देता हूँ।
अब मैं आपको शोल्डर पक्का करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर बाजू अटैच करने बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो शोल्डर पक्का कैसे करना है वो देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से। इस तरह से आप भी पक्का कर सकते हो और कोई मुश्किल होगा भी नहीं। यहाँ पे इस तरह रखना है, देखिए बिल्कुल आसानी से आप पक्का कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह से रख के आप चाहे तो एक सिलाई ऐसे लगा लीजिए। उसके बाद फिर ये हमारा बैग वाला जो पल्ला है इसको इस तरह से ऊपर साइड में रखना है, ऐसा। देखिए बिल्कुल यहाँ पे हमने रख दिया हूं। अब यहाँ से सिलाई लगाए। अब दूसरी साइड में भी सेम। एक साइड में तो आप देख लिए होंगे शोल्डर पक्का कैसे होते हैं, उसके बाद फिर दूसरी साइड में भी यहाँ पे इस तरह से रखना है। चलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिलाई लगा देता हूँ। अब ये हमारा कुछ इस तरह से देख सकते हो आप, बिल्कुल ये पक्का हो गया शोल्डर और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसानी से ये बैठ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आयरन लगा लेना है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से सिलाई लगा लेता हूं। जो बाकी रखे थे हमने सिलाई लगाने के लिए, वो सिलाई लगा के इसको पैक कर लेना है। कुछ इस तरह से लुक आ रहा है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से शोल्डर पक्का कीजिए। अब यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे हमने पहले टक्स लगा लेता फ्रंट वाला पार्ट में भी। उसके बाद जो आपको मैं बताऊंगा आस्तीन की अटैच करने के लिए, वो देखना है आपको। उसके बाद फिर मैं आपको बेल्ट अटैच करने के लिए बॉडी बताऊंगा। और बॉडी में कुछ अलग रहेगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा और उसको प्लेट लगाना कैसे है वो सभी बताऊंगा मैं आपको। अब देखना आस्तीन जो अटैच करना है आपको, ये नॉक से देखना जरूरी है। ये वाला फ्रंट वाला पार्ट है तो अपना ये वाला साइड नहीं है, इसको लगाना है यहाँ पे कुछ इस तरह से। यहाँ पे अगर आप चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पे फिंगर पीछे रख के कुछ इस तरह से घिरा लेना है। अब इसको अटैच करूंगा तो ये फिनिशिंग बहुत नीट और कंप्लीट आता। तो आप भी सेम इसी तरह से काम कीजिए ताकि आपका फिनिशिंग सही रहेगा। देखिए बिल्कुल ये हमारा अब इसमें मैंने पहले ओवरलॉक लगाता हूँ। उसके बाद फिर उससे पहले कि आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस में आ रहा है, तो इसको यहाँ से लेवल कर लेना है, ठीक है। इसलिए लेवल करने बोल रहा हूँ कि बॉडी जिस टाइम में आप अटैच करोगे तो यहाँ पे लेवल एक जैसा स्ट्रेट आना चाहिए। मैं जो आपको ब्लाउज कटिंग करने के टाइम में जो बोलता हूँ स्ट्रेट इस तरह से लगाइए, थोड़ा क्रॉस में लगाइए, इसीलिए बोलता हूँ कि यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक गिर गया। और फ्रॉक कटिंग में भी मैंने ये बात बताता हूँ कि स्ट्रेट ये कैसे होगा, इस साइड में थोड़ा सा क्रॉस करना रहता है। तो आप समझ सकते हो और देख सकते हो बिल्कुल। अब यहाँ पे हमको बेल्ट ये जो चाहिए मिनिमम 22 से 23 इंची चाहिए। अभी मैं रेडी करके बताता हूँ। देखिए 23 से 24 इंची भी आएगा तो चलेगा। तो इसको प्लेट लगाना कैसे है वो देख लीजिए। अब आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। और रेडी आप कंप्लीट देखिए जब भी आप समझ पाओगे।
अब देखिए फर्स्ट ये एक साइड का है, दो पल्ला रहेगा कुछ इस तरह से। ये जो है हमारा दो पल्ला है। ठीक है, इस तरह से दो पल्ला है। अब यहां से पहले मेजरमेंट आपको ये वाला करना है, कितना इंची पे, 3 इंची से थोड़ा कम। यहाँ पे एक नोक्स आपको रेडी लगाना है। अब ये जो है यहां तक ही प्लेट लगता है, इधर से जितना भी अपन दाल रख सकते इसके अंदर। अब मैं एक बार प्लेट लगा के बताता हूँ आपको, जब भी आपको क्लियर समझ जाओगे किस तरह से इसको लगाना है। तो अब क्या करो, आप चाहे तो इधर से ही स्टार्ट कर दो, यहां से इस तरह से ऐसा रखिए एक प्लेट, उसके बाद यहां से रखिए एक, ये दो प्लेट। देखिए बिल्कुल आसानी से ये सेट होगा। अब यहाँ पे इस तरह से मैंने रखे तो थोड़ा ये ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, ये मतलब कम हो गया थोड़ा सा। अभी मैं एक बार मेजरमेंट भी कर लेता हूं ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। 3 इंची आ रहा है, ये कम हो रहा है थोड़ा सा। मैं और ये जो मैं बता रहा हूं आपको, इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से प्लेट लगा सकते हो, कंप्लीट और परफेक्ट। देखिए एक प्लेट हो गया। अब यहाँ से और एक प्लेट लगा दूंगा यहाँ पे, तो कितना आ गया, 3 प्लेट। अब यहाँ पे हमको आना कितना चाहिए, मिनिमम 3 इंची। बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने सिलाई लगाऊंगा, देखना बिल्कुल आसानी से आपको भी समझ में आ जाएगा ये जो मैं बताने जा रहा हूँ और ये जो बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे भी सेम कुछ इस तरह से एक हो गया। अब यहाँ पे और एक लगाऊंगा तो 2 हो गया। अब मैंने और एक तीसरा लगाएंगे, 3 हो रहा है, तो ये थोड़ा सा कम हो रहा है, तो अब इसको भी यहाँ से मैंने कम करूंगा पहले। चलिए अब ये सेट होगा कंप्लीट और परफेक्ट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इधर मार्जिन के लिए भी हमारा रह गया। अभी देखना मैं जो अटैच करने बताऊंगा, अब इसमें होता ये है कि आप जिस टाइम में अटैच करोगे, देखिए ये 12 इंची कंप्लीट आ गया, हमको चाहिए मतलब जितना चाहिए उतना रेडी आ गया। अब दूसरी साइड में भी लगाने बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। अब मैं इसको अटैच करूंगा तो कैसा दिखेगा वो आपको मैं बता देता हूँ, कंप्लीट होने दो, उसके बाद फिर आप देखिए कि लुक कैसा आ रहा है इसका। अगर यहाँ तक वीडियो देख लियो और अभी तक आप लाइक नहीं करे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको ये चैनल पे सिलाई का काम सीखने का चांस मिलेगा, बिल्कुल A to Z। अब यहाँ पे मैं जो अटैच करूंगा कुछ इस तरह से, इसको ऐसा रखेंगे। देखिए ये हमारा जितना हमको चाहिए उतना रेडी आ रहा है। बस ऐसा रखे और यहाँ से अब सिलाई लगाऊंगा मैं। अब ये हमारा एक साइड हुआ कंप्लीट। अब मैं दूसरी साइड में लगा रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट देखिए। अब दूसरी साइड में भी कुछ इस तरह से यहाँ पे रखना है। अब इसको भी सिलाई लगा लेना है, तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट और परफेक्ट। याद रखना कि ये फिनिशिंग आपको सही से लगाना है, जब भी ये नीट दिखेगा और परफेक्ट दिखेगा। अब इस पे मैं पहले ओवरलॉक लगाता हूँ, उसके बाद में साइड लगाऊंगा, बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। हेलो दोस्तों, ये फ्रॉक की फुल कटिंग और सिलाई करने के लिए बताया, तो फुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको A to Z समझ में आ जाएगा। ये फ्रिल से कैसे लगाना है, ये नेक लाइन कैसे बनाना है, कैसे कटिंग करना है, वो पूरा मैंने A to Z बताया। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो अब देखिए ये तो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आपको इसको अटैच करना है, तो अटैच कैसे करना है वो देख लीजिए।
अब जब ये लगाए प्लेट तो आप मेजरमेंट करके ही लगाए, क्योंकि मैंने मेजरमेंट करके ही लगाया हूं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से रखेंगे। फर्स्ट इतना आपको अटैच करना है, उसके बाद फिर आगे आपको अटैच करना है। वीडियो में बने रहिए। और कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसको भी कुछ इस तरह से लूजिंग आपका जितना है उतना पे एक मार्किंग लगा लेना है, उसके बाद फिर लगा दीजिए बस। अब ये जो लगाया मैंने इसको उल्टा साइड से इस तरह से उल्टा कर लेना है, क्योंकि वेस्ट आपका मिलना चाहिए ए टू जेड कंप्लीट, जब भी आपका फिनिशिंग फ्रॉक की नीट और कंप्लीट आएगी। और यहाँ से आप कुछ इस तरह से ज्वाइंट लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम इसमें होगा नहीं। अब यहाँ पे आप 3 सिलाई 4 सिलाई जितना चाहे उतना लगा दो, ताकि आपको बाद में लूज टाइट करने का चांस रहेगा। तो ये आइडिया आपको साइड लगाने का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अब दूसरी साइड में भी सेम लगाना है, ठीक है। जैसे कि मैंने लगाए ये वाला सेम यहाँ पे भी ये मैंने फ्री से रेडी मारा था, बिल्कुल इंची टेप बाय इंची टेप रख के मैंने मारे, ठीक है, फ्रिल से लगाए। तो यहाँ पे तो मेजरमेंट करने की ऑप्शन नहीं रहता, इस तरह से रखना है। अब यहाँ पे भी कुछ इस तरह से लगा देना है सिलाई। अब ये वाला आस्तीन को यहाँ पे उठा के ऐसा रखना और यहाँ पे आ रहा है, बस यहाँ तक सिलाई लगा लेना। ये कंप्लीट हुआ। अब फिर से इसको उल्टा करना और यहाँ से सिलाई लगा लेना। देखना ये जो मैं आपको बताए बिल्कुल आपको इजी से समझ में आ गए। और इस तरह से ही साइड लगाइए, कभी भी आपका लूज टाइट भी हुआ तो एक सिलाई आप निकाल के ओपन कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं। अब यहाँ से कुछ इस तरह से 3 सिलाई 4 सिलाई जो भी चाहे वो लगा लीजिए, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा लेवल करके आयरन लगा लीजिए, उसके बाद नीचे फोल्डिंग कर लेना है। देखना अभी फिनिशिंग किस तरह से आता वो आपको मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसा रख के एक फोल्डिंग ऐसा दूसरी बार में ऐसा फिनिशिंग हो जाएगा आपका, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं आपका भी रेडी हो जाएगा बिल्कुल। अपने अपने घरों में भी कुछ इस तरह से अपने बच्ची के लिए बना के कुछ इस तरह से दीजिए, बिल्कुल इजी से। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको सीधा करके देखता हूँ कि फिनिशिंग किस तरह से आया और कैसा आया। हमारा कुछ इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। तो आपको ये फिनिशिंग कैसा लगा, ये फ्रॉक की डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अपने अपने बच्चों को घर में बना के दीजिए कुछ इस तरह से फ्रॉक, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। फुल सूट की कटिंग और सिलाई देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो।